हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। अभी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, आईआरएफसी के हाल में नतीजे निकल के आए एंड नतीजे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आए। कंपनी की तरफ से डिविडेंड की भी घोषणा हुई एंड एक कह सकते हैं कि क्या बिजनेस रिवाइवल आईआरएफसी का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी लगातार स्टॉक बढ़िया नहीं कर रहा है, बट कंपनी के अंदर लार्जली कहीं भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अगर आप हाल फिलहाल में स्टॉक का मूव चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर जो पहले वॉलेटिलिटी नहीं थी, जो स्टॉक सिर्फ आपको दिन में 5 से 10 पैसे से 15 पैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक मूव देता था, आज 40 से 50 पैसे की बढ़ोतरी या फिर देखिए कम आपको स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में क्या देखिए, ये हलचल जो शुरू हुई है, ये क्या एक तेजी का संकेत है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा आईआरएफसी के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड होप सो आपको ये वीडियो बढ़िया लगे। सो फ्रेंड्स, आईआरएफसी मोहर ट्रेडिंग के दिन आईआरएफसी ने काफ़ी बढ़िया मूव दिखाया। 25 रुपये आप देखेंगे, 25 रुपये 30 पैसे के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है स्टॉक के अंदर एंड एक बढ़िया मूव आईआरएफसी के अंदर आता हुआ देखने को मिला। जो दिन का हाई देखिए आपको बनता हुआ देखने को मिला था, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एंड लास्ट 5 डेज के अंदर अगर बात करूँ आईआरएफसी की, तो बढ़िया देखिए स्टॉक ने किया है। जो शेयर के अंदर दोस्तों तेजी आपको देखने को मिली है, वो करीबन 5.64% की आती हुई देखने को मिली है एंड अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये रीजनेबल मानी जाएगी। एंड लास्ट 1 मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी 7% के आसपास का रिटर्न आपको कमा के दे रहा है। एंड अब हो क्या रहा है आईआरएफसी के अंदर, समझिए देखिए ध्यान से। देखिए हाल में कंपनी के, जैसे मैंने कहा कि नतीजे निकल के आए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 59% कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एंड देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। क्यों बढ़िया दिखते हैं? बिकॉज यहाँ पे कंपनी जिस तरह से पहले कर रही थी, इस बार दोस्तों जो जब नंबर्स निकल के आए तो वो साफ साफ काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि देखिए अगर कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? स्टॉक क्यों अपने प्रीवियस हाइस को अभी तक टच नहीं कर पाया और कोई नए हाइस क्यों नहीं बना पाया? डेफिनेटली आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। सो देखिए इसका एक मेन दो एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि देखिए मेन हम कह सकते हैं कि स्टॉक नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे पहली बात जो मैंने शुरुआत में देखी आपसे कही कि बिजनेस बिजनेस रिवाइवल नहीं हो पाया था इनका इतने बढ़िया तरीके से। देखिए दो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी आईआरएफसी के बिजनेस मॉड्यूल को लेकर कि देखिए इनका जो काम है वो है फाइनेंसिंग का। अब फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ पे देते हैं, ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आईआरएफसी का बिजनेस मॉड्यूल है, वो फाइनेंसिंग डेफिनेटली इंडियन रेलवेज को देते हैं, लेकिन तब जब यहाँ पे कोई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए रेलवे लाइन का, जहाँ पे सरकार पैसा लेती है। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए आपको देखने को ज़रूर ये मिलेगा कि कंपनी बढ़िया कर रही थी और रेवेन्यू फ्रंट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? बिकॉज देखिए मेनली कोविड के कारण इनका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो जिस स्केल पे चलता था, जिस तरह से रोज काम करता था, उससे डेफिनेटली एक हिट आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पूरा कंस्ट्रक्शन साइड का काम था, जो फाइनेंसिंग का काम था, वो रुकता हुआ देखने को क्यों मिला? बिकॉज देखिए वो कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहे थे। यानी रेलवेज भी आपको देखने को मिलेगा तो अपनी फुल क्षमता पे नहीं काम कर रही थी एंड अब आपको देखने को मिलेगा तो पूरी क्षमता पे काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो समझिए ये नॉर्मल सी आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर। एंड याद रखिएगा, नॉर्मल सी जब भी फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आएगी तो उन स्टॉक्स को ढूंढिए जिनके अंदर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मूव आ सकता है। एंड वो आईआरएफसी डेफिनेटली हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, एक और आपको बात बताता हूँ। याद रखिएगा कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बढ़ रहा है लगातार दोस्तों, जब भी नंबर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक पे कोई मूव नहीं आ रहा है। कंपनी EBITDA बेसिस पे भी काफ़ी बढ़िया कर रही है एंड अगर हर फ्रंट पे
मार्केट में देखिए अगर लॉन्ग टर्म आपको टिकना है तो दो चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है एंड दूसरा कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये दो अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप समझ के चलिए, आप स्टॉक्स तो बढ़िया पिक करेंगे लेकिन आप एक वेल्थ क्रिएशन करेंगे अपना फ्यूचर के लिए एंड प्रेजेंटली। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको किस तरह से कंपनी ढूंढनी आनी चाहिए। अब IRFC देखिए मैं आपको आज कह देता हूँ लेने का, मेरे को नहीं पता कि कब ये स्टॉक 28 रुपये 30 रुपये की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स, लेकिन अगर दोस्तों फंडामेंटल्स बढ़िया है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। समझिए डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है और यहाँ से डिविडेंड आपको लगातार दे रही है ना, ये भी आप पॉजिटिव चीज़ समझ के चलिए। आपको भले स्टॉक यहाँ पे प्राइस कमा के नहीं दे रहा है लेकिन डिविडेंड आपका एक पैसिव इनकम है, आपकी एक बढ़िया इनकम करवा के दे रहा है। जिनके पास भी स्टॉक है उनके पास इनकम हो रही है ना, वो डिविडेंड के थ्रू हो रही है, तो ये कोई कम गलत बात तो है नहीं। सबसे बड़ी बात आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना तो आपको अपना स्टॉक सेल करना है, उसके बावजूद देखिए आपके खाते में कंपनी पैसा डाल रही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात आपको दर्शाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं मूव कर रहा है तो वो उसमें देखिए कंपनी कुछ नहीं कर सकती। कंपनी ने देखिए बीच में एक दो बार कहा था कि हम खुद यहाँ पे चिंतित हैं कि स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये IRFC के साथ अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ ये दिक्कत आ रही है। ITC आपको देखने को मिलेगा, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये समझना होगा कि देखिए मार्केट का मूड माहौल बहुत बार चेंज होता रहता है, स्टॉक मूव देगा बट वो कब देगा उसका आंसर डेफिनेटली फ्रेंड्स किसी के पास नहीं है। अब क्या मैंने जैसे लिखा था, इज इट गुड टाइम टू बाय राइट नाउ। सो फ्रेंड्स IRFC को अभी आप जिन लेवल्स पर भी खरीदे वो गुड टाइम ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी देखिए आप नंबर्स देखिए इस कंपनी के। सो फ्रेंड्स देखिए जब नंबर्स निकल के आए तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो यहाँ पे नेट सेल्स थी वो करीबन 4,690 करोड़ पे रही, जो करीबन 26% अप थी। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे वाई तो कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन करा, बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नहीं बढ़ पाया। एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने सितंबर 2020 में 3,713 करोड़ की सेल्स करी थी। तो ये नंबर्स आपको देखने को मिलेगा तो साफ साफ दिखाता है कि बिजनेस रिवाइवल कितना तेज़ी से हो रहा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 50% बढ़ गया, जो पहले करीबन 1,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 1,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। ऑन एबिटा फ्रंट कंपनी ने देखिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, जो पहले 3,690 करोड़ के आसपास 3,700 करोड़ के आसपास का एबिटा था, वो इस साल बढ़ गया करीबन 4,660 करोड़ पे हो गया। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ रहा है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। जैसे मैंने आपको कहा था कि EPS अगर बढ़ रहा है तो देखिए ये दिखाता है कि ये कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। एंड पिछले साल भी देखिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इसी प्राइस पे था, यानी 25-26 रुपये पे ट्रेड करता था। आज भी देखिए 25-26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का EPS बढ़ रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा एक फैक्टर रहता है कि इससे आपको पता चल जाता है कि स्टॉक में क्या मूव आ सकता है आगे चल के। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखिए जो भी चीज़ें जो भी इवेंट्स है वो IRFC के मुझे लगता है कि ऑन अ पॉजिटिव साइड बताता है। कोई नेगेटिव यहाँ पे नंबर्स आपको आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड मेरी सलाह तो यही है कि देखिए आपको लॉन्ग टर्म अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डेफिनेटली IRFC को लेके चलिए। अब कभी किस्मत चल जाए तो देखिए आपको अगले एक महीने के अंदर 50% की रिटर्न दे दे, बट जब तक नहीं देता है तब तक आपको अपना पेशेंस रखना है। तो डेफिनेटली सलाह यही है, बाय करके रखिए। टारगेट्स देखिए मैं आपको ऐसा भी नहीं बता सकता एज सच, बट यही सलाह है कि करंट लेवल के आसपास बाइंग बन सकती है। हमारा टारगेट यही है कि अगले एक महीने के अंदर आपको 28 से 30 रुपये के लेवल मिलने चाहिए, बिकॉज जिस तरह की चीज़ें हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।